ये नंद प्रयाग किसके नाम से पड़ा है? नंद बाबा के नाम से नंद प्रयाग। देव प्रयाग देवताओं यानी कि मुख्य भगवान राम का तपोस्थली। फिर रुद्र प्रयाग, रुद्र यानी शिव जी के कहलाने से रुद्र प्रयाग पड़ा। और नंद प्रयाग नंद बाबा के। तो नंद प्रयाग से पहले क्या पड़ता है? कर्ण प्रयाग। वो किसके? कर्ण के, जो महाभारत में कर्ण था उनके नाम से कर्ण प्रयाग। और नंद कौन थे? कृष्ण के पिता, तो उनके नाम से नंद प्रयाग। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि जो कृष्ण है इनका जो जन्म है वो किसके किसके हुआ है, किसकी गर्भ से हुआ है? देवकी के। अगर देवकी के गर्भ से जन्म हुआ है तो फिर वो कई लोग कहते हैं कि वहां से गोकुल में चले गए, वृंदावन में चले गए, मथुरा से उनको वहां ले गए नदी पार करके। तो अब जो कृष्ण है, ओरिजिनली जो कृष्ण थे वो तो वहां पे बचे ही नहीं, वो किसके हो, कहाँ चले गए? वृंदावन में। तो मथुरा क्या हो गया? खाली हो गया, ऐसा बोला जाता है। और फिर जो बाल लीलाएं जो हैं सबसे ज्यादा किसने उसका आनंद लिया है? यशोदा और नंद ने। तो इसका मतलब देवकी और वसुदेव नहीं ले पाए। कहां थे वो? कंस के कारागृह में। ये तो सब जानते ही हैं। अब इसमें है कि कृष्ण का मिस्टीरियस बर्थ उनको बताया जाता है कि ऐसा बर्थ जो कईयों को शायद पता भी ना हो कि कृष्ण ने 2 जगह जन्म लिया। अब कृष्ण ने जिस टाइम जन्म लिया था 2 जगह लिया था, एक समय गोकुल में, एक समय मथुरा में। 2 जगह लिया था। कई बार लोग सोचते हैं एक ही जगह लिया था, इसलिए जैसे अभी देखते हैं हम नंदोत्सव एक फेस्टिवल है, तो नंदोत्सव कहां मनाया जाता है? गोकुल में। क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की, यानी कि नंद महाराज के घर कौन आए? आनंद। और वो कब मनाया जाता है? जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मनाते हैं, इसका मतलब पुत्र किसके कहलाए? नंद महाराज के। क्योंकि क्योंकि उत्सव वो क्यों मना रहे हैं अगर पुत्र किसका है? अगर पुत्र वसुदेव के हैं तो वो नंद उत्सव क्यों मना रहे हैं? तो यहाँ पे कई लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं, आज यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण के जन्म देवकी के गर्भ से हुआ। तो जब हुआ तो कैसे हुआ? उनके सामने भगवान कैसे थे? चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पुष्प, 4 हाथों वाले भगवान आए। ऐसा क्यों था? यहाँ पे बताया जाता है देवकी की प्रार्थना से उन्होंने ऐसा किया। अगर वो डायरेक्ट शिशु रूप में आते तो कोई उन्हें भगवान मानता क्या? कोई भी नहीं मानता। कोई कहता ये कैसे भगवान है? जो भगवान कैसे हैं? छोटे से शिशु रूप को कोई भगवान मानेगा? नहीं मानेगा। तो अब बताया जाता है कि देवकी और वसुदेव ये दोनों कौन थे? बताया जाता है स्वयंभू मनु के कल्प में भगवान कहते हैं देवकी को कि मैं तुम्हारा पुत्र पहली बार बन के नहीं आ रहा हूं। अभी कौन सा मनु है? वैवस्वत मनु, स्वयंभू मनु। तो बताते इतने समय पहले, यानी कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने लंबे होते हैं? जस्ट इमेजिन करो, 12 घंटे होते हैं 43,20,000 इंटू 1000 ईयर्स। घंटे नहीं, साल। 43,20,000 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना बड़ा 12 घंटे है। और इतनी बड़ी रात है। ये एक दिन हुआ। ऐसे ही ब्रह्मा जी का 1 महीना है, 1 साल है, ऐसे ही 100 साल है। तो अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो कई ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स निकल जाते हैं, कई खरबों साल निकल जाते हैं ब्रह्मा जी की लाइफ में। हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग, पृथ्वी की लाइफ के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी की लाइफ बहुत ज्यादा है, और हमारे कई जन्म भी निकल चुके होते हैं उस समय तक। तो अब यहाँ पे वो पूछती हैं, है ना, कि आप जो है भगवान अपने किस रूप में आए? शिशु रूप में आए। आपका जो चतुर्भुज रूप है कहाँ बोला? कंस की जेल में। जैसे आज आपने देखा होगा वहां पे एक जेल बनी हुई है, आपने देखा होगा छोटी सी जन्मभूमि में, और एक तरफ औरंगजेब के बाद वहां पे आया तो वहां पे उसने आधे हिस्से में मस्जिद बना दी। तो अभी भी वो जो जेल वाला एरिया है वो वहीं पे ही है। कहाँ पे? मथुरा में, जन्मभूमि में। तो वहां पे जब हम जाते हैं, छोटा सा वहां पे आप देखते हैं कारागृह है, जेल है, वहां पे भगवान का जन्म हुआ। तो जब वहां पे आए, प्रकट हुए भगवान किस रूप में? चतुर्भुज रूप में। क्यों हुए? क्योंकि अगर डायरेक्ट शिशु आता तो क्या वो बिलीव करती? नहीं करती। अब वो अपनी माता उनकी कहती है, देव की माता, कि आप शिशु रूप में आए। इससे पहले भगवान बताते हैं कि मैं पहली बार पुत्र बन के नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा तीसरी बार बन के आया हूं। तो अब कहते हैं जब स्वयंभू मनु का काल था, इतने समय पहले, अभी वैवस्वत मनु, यानी आज से कई, अब सोचो एक मनु की साइकिल जो होती है, कई बार लोग सोचते हैं एक ही मनु है। मनु भी 14 टाइप्स हैं। 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में। हर मनु की अपनी अपनी एक साइकिल चलती है, 71 साइकिल चलती है। बहुत टफ, अजीब सी कैलकुलेशंस हैं। अगर आप थोड़ा सा लगाओगे तो इजी है, पर वैसे सोचोगे तो टफ है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु, और कितना बड़ा होता है? 43,20,000 इंटू 1000, 43,20,000 इंटू 1000 ईयर्स। इतना बड़ा उनका 12 घंटे है। तो बताते हैं स्वयंभू मनु के काल में
वसुदेव जो थे वो एक प्रजापति के रूप में थे, उनका नाम था सुतपा और उनकी पत्नी का नाम था पृश्नि। तो प्रजापति का मतलब यानी प्रजा के पति, यानी प्रजा को जिसने आगे बढ़ाया। तो ब्रह्मा ने सबको कहा, सब ऋषियों को कहा कि आप प्रजा को बढ़ाओ, दक्ष को कहा प्रजा बढ़ाओ, शिव जी को कहा प्रजा बढ़ाओ, सबको बोला कि प्रजा बढ़ाओ। भगवान ने मुझे आदेश दिया है, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु ने, कि अपनी प्रजाओं को आगे बढ़ाओ। विष्णु का आदेश है, मैं कैसे मना कर सकता हूं। तो आप सब कौन हो? मेरी संतानें हो। अब इनको ऐसे तो वैसे भगवान की संतानें हो, पर क्योंकि मेरे से बाद उत्पन्न हुए हो तो आप सबको प्रजा बढ़ानी है, एक एक करके अपनी पीढ़ियों को आगे लेके जाना है। तो वैसे ही बताते हैं, प्रजापति थे सुतपा और पृश्नि। उस समय बताते हैं प्रजा बढ़ाने की इच्छा से संतान उत्पन्न करने के लिए इन्होंने कहा, किसने? ब्रह्मा जी ने। तो बताते हैं इन्होंने कठोर तपस्या करी, किसने? वसुदेव और देवकी ने। जब ये सुतपा और पृश्नि थे तो ये यही सुतपा और पृश्नि जब कठोर तपस्या करी, तो बताते हैं 12,000 वर्षों तक तपस्या करी। 12,000 वर्षों तक एकदम कठोर तपस्या। अब सोचो, कोई पीठ ऐसे भी नहीं कर सकता। अब सोचो उन्होंने कैसे उस पीठ को सीधा रखा होगा। पीठ सीधा रखने के बाद 12,000 वर्ष तक वो लगे रहे, भूखे प्यासे, मन को एक ही जगह भगवान में लगाए रखा। तो आज के समय में कलयुग में कोई कर सकता है ऐसी तपस्याएं? जैसे आप पूरे उत्तराखंड में देख रहे हो, तपोभूमि तपोभूमि, कोई भी तपस्या नहीं कर सकता। हो सकता है यहाँ पे आपको आप दिख जाए कि बड़े बड़े बाल हैं, उन्होंने जटाएं धारण कर रखी है, मगर कलयुग में इतनी टफ तपस्या कोई भी नहीं कर सकता। इतना शक्तिशाली कोई है ही नहीं, उम्र ही इतनी नहीं है। 12,000 वर्ष तो इन्हें तपस्या करी, तब इन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो कलयुग में बताते हैं, ब्रह्मा जी से पूछा, किसने? नारद मुनि ने एक बार पूछा कि कलयुग के लोग हैं ना, इनकी आयु भी छोटी है, इनकी बुद्धि भी छोटी है, ऊपर से इनके कुकर्म है, कुछ भी इनसे अच्छा नहीं होता, हर बार ये गड़बड़ करते हैं, और इनके इतने सारे पाप हैं कि वो खत्म भी नहीं हो सकते, इनके लिए क्या करें? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इति षोडश नामनम, यानी 16 नामों का मंत्र। षोडश यानी इति षोडश नामनम कली कलमश नाशनम, कलयुग के हर प्रॉब्लम का उपाय है। नातः पर तरोपाया, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद पुराण यही बात बोलते हैं कि 16 नाम के मंत्र के अलावा कलयुग में अन्य कोई उपाय नहीं है। आप कितनी मर्जी तपस्या कर लो, यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, बैठे रहो, सीधा पीठ सीधी करके सांस खींचते रहो, मगर आप उससे भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है भगवान का नाम, और क्या करना? नियमों का पालन करना, यही सबसे बड़ी तपस्या है, और कोई स्पेशल तपस्या नहीं है। कितना इजी है भगवान का नाम, 16 नामों का मंत्र। मगर ये नाम को, महिमा को जानने के लिए या इंपॉर्टेंस को जानने के लिए क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू जाननी पड़ेगी। और वैल्यू कैसे पता चलती है? शास्त्र से। जैसे एक डायमंड हो, डायमंड हाथ में है, अब हाथ हमें नहीं पता कि डायमंड कितने रुपए का जाएगा या सोने कितना ग्राम का है, और जब हम तुलवाने जाते हैं तो वो बताता है इतना ग्राम का है, इतना इसका रेट है, इतना आपको मिलेगा, इतना मेकिंग चार्ज, इतना ये कटेगा, तो पूरा बताता है आपको। ऐसे ही भगवान का नाम है 16 नाम का मंत्र। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा कि यही 16 नाम का मंत्र पूरे कलयुग का एकमात्र उपाय है। कलयुग में इतना कोई शक्तिशाली नहीं है कि तपस्या कर सके। मगर ये बताया जाता है सतयुग की बात थी, स्वयंभू मनु के टाइम पे। तो प्रजापति थे कौन? वसुदेव, देवकी, सुतपा और पृश्नि। तो जब 12,000 वर्षों तक इनने तपस्या करी तो बताते हैं इनके पुत्र हुए कौन? पृश्नि गर्भा। पृश्नि गर्भा कौन थे? आपको पता होगा, ध्रुव महाराज। ध्रुव ने जो तपस्या करी, आप सबको पता होगा, ध्रुव को किसने दर्शन दिए? भगवान विष्णु ने। क्या जप करते थे वो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्यान में रहते थे किसके? भगवान के। क्या मांगना चाहते थे भगवान से? कि मेरे को सबसे ऊंचा लोक मिल जाए। कौन सा लोक? मेरा लोक बना दो, ऐसा लोक जो कभी नष्ट ना हो, जिसे ध्रुव लोक कहते हैं, जिसे आज के समय पोल स्टार बोलता है साइंस। तो वो एक ऐसा लोक है हमारे इस ब्रह्मांड में जो कभी विनाश में नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता ध्रुव लोक का। ये भगवान की कृपा है ध्रुव पे। मगर ध्रुव, जब बाद में पता चला, ध्रुव ने क्या मांगा? सबसे ऊंचा लोक। बाद में पता चला कि मैं तो लोक प्राप्त करने आया था, मुझे तो भगवान साक्षात ही मिल गए। तो उसने तो भौतिक इच्छा मांगी थी, मगर भगवान ने तो उसको देखो क्या प्रदान करा, अपने उसके दादाजी यानी ब्रह्मा से भी ऊंचा लोक, सबसे ऊंचा लोक प्रदान किया अपने वैकुंठ के पास में। तो यहाँ पे बताते हैं पृश्नि गर्भा के रूप में ध्रुव को दर्शन दिए। कब? सतयुग के समय, जब ध्रुव महाराज थे। उसके बाद बताते हैं दूसरा बताते हैं यहाँ पे, जब दूसरा जन्म लेके आए तो दूसरी बार यही वसुदेव और देवकी किस रूप में आते हैं? कश्यप और अदिति के रूप में। कश्यप मुनि, अदिति कौन? देवताओं की माता, दीति कौन? दैत्यों की माता।
तो अदिति और कश्यप मुनि के रूप में आते हैं। इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था वामन, उपेंद्र भी कहा जाता है, वामन भगवान। तो वामन कैसे थे? छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में आए। क्या लेके चलते थे? एक छाता, छाता लेके चलते थे। और उन्हें किसका उद्धार किया? राजा बलि का। जैसे समुद्र मंथन में राजा बलि जो थे उन्होंने देवताओं को हरा दिया था। क्यों? क्योंकि इंद्र ने देवताओं को जो माला थी भगवान की उसका अपमान करा था, तो उसको राजा बलि ने टेक ओवर कर लिया था, उसके स्वर्ग लोक को, तीनों लोकों का राजा बन गया था पूरे ब्रह्मांड के यहाँ पे। उसके बाद किसने उसका वो किया उद्धार? भगवान वामन ने, कि मुझे तीन पग भूमि में पूरा में, तो 2 पग भूमि में पूरा कर लिया था। और तीसरा पैर कहाँ रखा? बलि महाराज के सर पे। और बलि महाराज क्या कहलाए? आत्मसमर्पण के आचार्य, यानी कि सबसे ऊंचा पद मिला उन्हें, आत्मसमर्पण का एक आचार्य बनाया। एक असुर कुल वाले में जन्म को भी उन्होंने बताया कि कुल मैटर नहीं करता, आपके गुण और कर्म मैटर करते हैं कि आप कितने ऊंचे भक्त हैं। तो दूसरी बार किसको दिया? बलि महाराज को। अब तीसरी बार इन्होंने बोला अब आपका तीसरा जन्म है देवकी और वसुदेव के रूप में, अब मैं आपके पुत्र रूप में बन के आया हूं, क्योंकि आपने क्या मांगा था कि हमें आपके जैसा रूप वाला पुत्र चाहिए, आपके रूप वाला पुत्र चाहिए। तो आपके जैसा मांगा, क्या? आपके जैसा। ये बात बड़ी वैसी है। क्या एक होता है मैं बोलूं आपके जैसा, आप नहीं, आपके जैसा। तो आपके जैसा किससे प्रार्थना करी थी? भगवान विष्णु से। तपस्या तो विष्णु की करी थी, कृष्ण की कोई तपस्या ही नहीं होती। कृष्ण की भक्ति होती है, विष्णु की भक्ति भी होती है, पर तपस्या वाले भी हैं। तो तपस्या का रास्ता चुना था। तो तीसरी बार जब जन्म हुआ तो वही कौन आए? वासुदेव कृष्ण। इनका कहां जन्म हुआ? मथुरा में। अब कई बार इसमें लोग डाउट करते हैं कि अगर मथुरा में जन्म हुआ तो ये गोकुल का कहां से आ गया? गोकुल बताते हैं, ये जो ब्रजमंडल है 84 कोस का होता है। कितना? 84 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो 84 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हुआ? 252, 252 किलोमीटर। तो 252 किलोमीटर का ये पूरा ब्रज 84 कोस है, जिसमें क्या क्या आता है? वृंदावन, बरसाना और गोकुल, रावल, गोवर्धन और काम्यवन, ये सारी जगहें आती हैं, और भी बहुत सारी हैं। तो ये 200 कितना है? 52 किलोमीटर का। इसी में आता है गोकुल भी और मथुरा भी। गोकुल अलग है, वृंदावन अलग है, मथुरा अलग है। ये सब अलग अलग जगहें हैं। कई लोग इसको एक ही जोड़ लेते हैं। ब्रजमंडल अलग है, वृंदावन अलग है। शॉर्ट में वहां पे ब्रज वृंदावन को बोल देते हैं, मगर ब्रजमंडल ये पूरा है 252 किलोमीटर का। तो 252 किलोमीटर में कुछ हिस्सा जो है इसका राजस्थान में पड़ता है, कुछ हरियाणा में पड़ता है, कुछ यूपी में पड़ता है। जब गोवर्धन परिक्रमा भी लगाते हैं तो 3 बोर्ड दिखाई देते हैं, एक उत्तर प्रदेश लिखा है, एक हरियाणा लिखा है, एक राजस्थान लिखा है। तो गोवर्धन का भी कुछ हिस्सा तीनों बॉर्डर पे आता है। तो ये बॉर्डर्स तो बाद में बनी, मगर भगवान का धाम साक्षात था। तो इसलिए यहां पे बताते हैं, तो जब किसका जन्म हुआ? भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का किसके उससे जन्म हुआ? देवकी और वसुदेव के। अब ये गोकुल की स्टोरी कैसे आई बताते हैं। हमारे एक आचार्य हैं जिनका नाम है रूप गोस्वामी। आज नहीं, 500 साल पहले आए, जिन्होंने आज के समय में आप देखते हो सारे वृंदावन को जो आप देखते हो, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वाली गली है, ये वाला मंदिर है, बांके बिहारी है, अलग अलग मंदिर है। मोस्टली जितना भी वृंदावन था उस समय पूरा वन ही था। ऐसा नहीं था कि वहां पे बिल्डिंगें बनी थी, लोगों ने घर बना रखे थे, छोटी छोटी गलियां थी, वो पूरा ही वन था। उस वन को खोजा किसने? क्योंकि वो तो लुप्त हो गया था। कृष्ण आए 5000 साल पहले और 4500 साल तक सब लुप्त हो गया। 500 साल पहले कौन थे? एक आचार्य आए जिनका नाम था रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई कहां से आए? नवद्वीप, मायापुर से चल के आए दोनों भाई। चैतन्य महाप्रभु के कौन थे? पार्षद, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव। और उस समय में बताते हैं ये बंगाल के, इस मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट, बंगाल के जो राजा थे कौन? नवाब हुसैन शाह। नवाब बताते हैं, नवाब के अंडर के थे। तो उनके राज्य में बताते हैं ये दोनों किस तरह से थे? फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ऊंची पद पे थे। इस तरह के ऊंचा पद था इनके पास, उसको इन्होंने त्याग करा। और ये किसके वैसे थे? महाप्रभु को फॉलो करते थे। चैतन्य महाप्रभु कौन? जो कलयुग में चैतन्य रूप में आए, इनके फॉलोवर थे। यहां से नवद्वीप से चल के आए वृंदावन। वृंदावन में कैसे सोते थे? पेड़ों के नीचे। फ्लैट नहीं बनाते थे, 4 लाख रुपए गज ऐसे नहीं बनाते थे, या 4 लाख रुपए का 100 गज ऐसे फ्लैट नहीं बनाया। आए पेड़ों के नीचे रहे, पेड़ों के नीचे ही फ्लैट हो गए। फ्लैट लेते नहीं थे, बस पेड़ों के नीचे फ्लैट होते थे। और इस हिसाब से उन्होंने पूरा वृंदावन की खोज करी कि यहाँ पे ये है। और ऐसा नहीं कि अपने मन घड़ंत पे से यहाँ से ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। साक्षात भगवान आते थे,
दर्शन देते थे, भगवान बोलते थे उनके सामने, उनको इन आंखों से दिखाई देते थे, उनके सामने बात करते थे और बोलते थे मेरी यहाँ ना ये वाली लीला हुई, यहाँ ना ये वाली लीला हुई, ऐसे ऐसे करके बताते थे। तो इस तरह से सारी वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी। तो इस तरह से वृंदावन तो हो गया सेट। अब यहां पे बताते हैं गोकुल की बात। गोकुल तो अलग है। गोकुल में किसका राज्य था उस समय? नंद बाबा का, नंद महाराज का। तो नंद महाराज जो थे, नंद महाराज के बारे में बताया जाता है, एक ये बुक है, आप सब इसको लेनी चाहिए आपको, है ना, ये वाली बुक हर जगह मिल जाएगी आपको। ये है कृष्ण लीला, इसमें सारी कृष्ण की लीलाएं हैं, पूरी लीला है, आपको पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, प्लेसेस एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, वो आपको और फर्दर जाना पड़ेगा, मगर आपको कृष्ण की सारी लीलाएं पता चलेगी, वृंदावन की, मथुरा की, द्वारका की, सारी लीलाएं इसके अंदर दी हुई हैं। तो यहां पे बताते हैं पिछले जन्म में जो नंद और कौन थे? यशोदा। ये कौन थे? वसु थे। ये वसु यानी कि 8 मेन वसु हैं, 8 प्रकार के वसु हैं, उनमें से एक थे जिनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम धरा। तो द्रोण और धरा ये हस्बैंड और वाइफ थे। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तपस्या करके। तो इन्होंने जब तपस्या करी तो यहां पे बताते हैं ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट होगे। तो किसके पुत्र, किसके रूप में? नंद और यशोदा। किसके, कौन तुम्हारा पुत्र होगा? भगवान कृष्ण। और इन्होंने क्या मांगा था ब्रह्मा जी से तपस्या में? कि हमें भगवान ही पुत्र चाहिए, हमें भगवान जैसा नहीं चाहिए, भगवान के रूप जैसा नहीं चाहिए, भगवान ही पुत्र चाहिए, वही भगवान पुत्र रूप में चाहिए। तो यहीं से पता चल जाता है, कई लोग कहते हैं कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण आए। अब ज्यादातर आपको लगेगा कि विष्णु से कृष्ण आए, क्योंकि मथुरा की जो लीला है उसमें पहले विष्णु प्रकट हुए। क्यों हुए? क्योंकि देवकी बिलीव नहीं करती। अगर उनके सामने एक बच्चा आ जाता डायरेक्ट, बिलीव ही नहीं करती। करती क्या? नहीं करती। मगर पहले भगवान है 4 भुज वाले रूप में, कि हमने देवकी को दिव्य दृष्टि दी है, वो देख पा रही है उन आंखों से कि अरे ये भगवान की मैंने प्रार्थना करी थी, इन विष्णु की, और ये विष्णु अब शिशु रूप में आ जाए, उन्हें प्रार्थना करी। और इन्होंने क्या मांगा? कि हमें भगवान ही पुत्र रूप में चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दिया, अगले जन्म में क्या होगे तुम? नंद और यशोदा। अब इसमें एक बात आती है, कई लोग कहते हैं कि नंद यशोदा एक जीव आत्मा है, जैसे हम लोग क्या है, शरीर या आत्मा? आत्मा, पक्का आत्मा है। अगर हम आत्मा है तो क्या हम नंद यशोदा की पोजीशन ले सकते हैं? नहीं, नहीं ले सकते हम नंद यशोदा की पोजीशन। आपको क्या लगता है, ले सकते हैं? अच्छा, इस हम बोलते हैं कि अगर इस व्यक्ति का गोलोक गमन यानी वैकुंठ गमन या गोलोक गमन हो जाए, भगवान के धाम को चले जाए, कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे धाम को आ जाता है वो संसार में वापस नहीं आता। अब उसके उनके धाम में जाके कुछ ना कुछ काम तो होगा ही। ऐसा तो नहीं आत्मा को खाली बिठा देंगे कि चलो बैठे रहो और कुछ मत करो, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसको सेवा दी जाएगी, क्योंकि हम सब कौन है? भगवान के दास। तो वहां पे कोई सेवा दी जाएगी। अब जैसे कोई चाहता है कि भगवान के धाम में मैं क्या बन के सेवा करूं? मोर बन के। कोई चाहता है मैं गोपी रूप में, कोई चाहता है माता पिता के रूप में। तो माता पिता तो उनके परमानेंट है। कोई ग्वाल बाल के रूप में चाहता है, तो माता पिता तो परमानेंट है, तो माता पिता की तरह सेवा कैसे करेगा? क्योंकि माता पिता कौन है? नित्य सिद्ध, यानी जो हमेशा से ही उनके गोलोक धाम में प्रेजेंट थे। और एक हो गया हम लोग कौन है? कृपा सिद्ध। तो क्या अगर हम लोग जो हैं, अगर हम साधारण लोग इतनी भक्ति कर लें तो क्या हम नंद यशोदा की पोजीशन ले सकते हैं? परीक्षित ने सुखदेव महाराज से ये प्रश्न किया। तो सुखदेव गोस्वामी इसमें बताते हैं, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को भागवतम 10वें स्कंद में कि आप जो है कि कोई भी व्यक्ति इतनी स्थिति को नहीं पा सकता। कैसे? कि कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं इतनी भक्ति करके नंद और यशोदा बन जाऊंगा। तो ये जो द्रोण और धरा थे, तो ये द्रोण और धरा तो इसका मतलब साधारण मनुष्य हो गए? नहीं, ये साधारण नहीं थे। क्योंकि भगवान जब आते हैं ना, जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए पिक्चर में आता है, पिक्चर में एक एक्टर है, एक एक्टर को बोला गया आपको ये वाली मूवी का रोल है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, है ना, एक रिलेट करने के लिए एक्टर को उसके लिए लिया गया, मूवी के लिए लिया गया। अब उसकी जो स्टार कास्ट है उसको लेंगे, उसकी जो स्टार कास्ट है, जैसे रीमेक करना हो उसकी स्टार कास्ट को लेंगे। जैसे आती है धूम 1, धूम 2, धूम 3,
उसी की स्टार कास्ट को लेंगे। ऐसा तो नहीं कि नए व्यक्ति को बुला देंगे, अच्छा आपको एक्टिंग आती है, वो कहेगा हाँ मैं तो एक्टिंग रोज सीख रहा हूँ, बहुत अच्छी कर लेता हूँ, और उसको बोलेंगे चलो आज तुम ये वाला रोल करो, नहीं करेंगे। उस रोल तक पहुंचने के लिए कुछ उनके अपने सेट जो होते हैं, एक्टर्स हैं, वो है। ऐसे ही कृष्ण की लीला में कुछ ऐसे भक्त हैं जो हमेशा से उनकी नित्य लीलाओं यानी कॉन्टिन्यूअस, जब भी उनकी लीलाएं होती हैं वो उनके साथ आते ही आते हैं। जो कृष्ण आते हैं तो नंद यशोदा आते हैं, राम आते हैं तो दशरथ महाराज आते हैं, हनुमान जी आते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां राम का नाम लिया जा रहा हो और हनुमान जी ना हो, ये कोई बोल ही नहीं सकता। वो गुप्त रूप से बैठे रहेंगे, बताएंगे थोड़ा ना कि मैं बैठा हुआ हूं। हम जैसे, हम कोई तुलसीदास थोड़ा ना है कि हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, इतना हमारा प्रगाढ़ भजन है। हमारा तो भजन बहुत कच्चा है, आज जरा सा ऐसा कर दो कच्चा हो जाएगा। मगर तुलसीदास जी 24 घंटे नाम का, राम का नाम लेते हैं, शिव जी भगवान का नाम लेते हैं, हर कोई भगवान के नाम में रहता है। तो अब सोचो अगर हमारा भजन इतना कच्चा नहीं है तो हम उनकी पोजीशन को एक्वायर नहीं कर सकते, हम उनको नहीं पीछे कर सकते। यही बात सुखदेव ने परीक्षित महाराज को बताई। तो यही द्रोण और धरा जब नंद और यशोदा के रूप में आए तो कहां के राजा थे नंद बाबा? गोकुल के। बाद में ये शिफ्ट होते हैं वृंदावन में, फिर वृंदावन से कहां जाते हैं? नंदगांव को। तो बार बार ये जो जगहें हैं क्यों बदलते हैं? असुरों के हमला करने की वजह से। असुर आते हैं, कृष्ण को मारना चाहते हैं। छठे दिन में कौन आई मारने? पूतना। तभी क्या मनाते हैं? छठी उत्सव, है ना। तो पूतना को उन्होंने क्या दिया? मां का रूप दिया, मगर मां तो नहीं कहलाई क्योंकि उनका स्तनपान किया पूतना का। तो क्या बोलते हैं? छठी उत्सव वहां पे मनाते हैं वृंदावन सब में। तो क्या पूतना मां कहलाई? मां के समान माना, जैसे हम बोलते हैं मां सी, मां के जैसी है, पर मां तो नहीं है, मां तो अलग है। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि कोई भी नंद यशोदा या देवकी वसुदेव नहीं बन सकता, हम कितनी भक्ति कर ले। मगर इसमें जो बात आती है कि यही द्रोण और धरा जब आए गोकुल में, तो यहाँ पे कृष्ण ने, वही जो कृष्ण थे साक्षात गोलोक वाले, उन्होंने जन्म लिया। सबसे ऊपर कौन सा धाम है? भगवान कृष्ण का गोलोक धाम। फिर नीचे वैकुंठ, किनका धाम है? विष्णु का। ऊपर कौन सा है? कृष्ण का, नीचे विष्णु का। इन्होंने कहा हमें भगवान ही पुत्र रूप में चाहिए, तो भगवान कौन? कृष्ण। भागवत पुराण का नाम क्या रखा है? कृष्ण पुराण, भागवत पुराण। विष्णु पुराण का नाम क्या है? शिव पुराण का नाम, मत्स्य पुराण का नाम, कूर्मा पुराण का नाम। तो फिर कृष्ण का पुराण क्या होना चाहिए? भागवत, कृष्ण पुराण। तो नाम क्या दिया? भागवत पुराण। तो वेद व्यास जी इस बात को स्टैब्लिश करना चाहते थे कि आदि भगवान जो है वो कृष्ण ही है। अब एक दिए से आप अलग अलग दिए जला दो, ऐसे ऐसे करीब मान लो आपने 100 दिए जला दिए, मगर एक जो पहला दिया था वो तो पहला ही रहेगा ना। ऐसे ही जो सबसे पहले आदि भगवान, यानी उनसे पहले भी कोई नहीं था, सबसे पहले वही थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं का विस्तार कौन कहलाए? भगवान विष्णु। तो ये भगवान का सबसे टॉप पे कौन सा है? गोलोक धाम। फिर उसके नीचे आता है वैकुंठ धाम। फिर उसके नीचे भौतिक संसार, जिसको हम यहाँ पे हैं। भौतिक संसार में कई ब्रह्मांड है, हमारा एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर 7वें नंबर पे अर्थ आती है, हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो सोचो कितना ऊंचा जाना है हमें भगवान कृष्ण के धाम को। तो जब कृष्ण आते हैं, वहां से आए, ये डायरेक्ट ये वाले कृष्ण कहाँ आए? नंद और यशोदा के घर में जन्म लिया। आगे यहां पे बताते हैं, तो जब इन्होंने जन्म लिया तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बताते हैं, क्या कहते हैं? श्री शुकः उवाच नंदः तु आत्मजे उत्पन्ने ज्ञात आह्लादो महात्मन महामन आहूय विप्रान वेद्ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। आगे सुखदेव गोस्वामी एक और श्लोक बोलते हैं, वाचयित्वा स्वस्ति अयनम जात कर्म आत्मजस्य वै कारयाम आस विधिवत पितृदेव अर्चनम तथा। तो 2 श्लोक कॉन्टिन्यूअसली बोले। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया, पुत्र रूप में जन्म लिया, तो वह हर्ष के मारे फूले नहीं समा पाए। उनको खुशी हुई कृष्ण उनके पुत्र रूप में आए हैं। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। वैदिक बच्चे का जन्म हुआ है, खुशी का उत्सव है, तो बुलाओ, गोकुल में जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण हैं सबको बुलाओ। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र का जन्म हुआ है। आगे यहां पे बताते हैं, जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके
तो नंद ने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। ये कहां पे आता है? 10वां स्कंद 5वां अध्याय पहला श्लोक, भागवतम का 10th कैंटो 5वां चैप्टर पहला श्लोक दूसरा श्लोक। यहां पे बता रहे हैं कृष्ण का क्या हुआ? जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म संस्कार में क्या होता है? इसका मतलब नाल को काटा जाता है। नाल को काटा जाएगा तो इसका मतलब नाल से जुड़े हुए हैं। अगर विष्णु आते हैं तो क्या हम बोलते हैं? जब कोई भी आता है, राम का जन्म उत्सव आता है तो क्या हम बोलते हैं? राम नवमी। इसके अलावा नरसिंह भगवान का भी आएगा मई में, क्या बोलेंगे? नरसिंह चतुर्दशी। वामन का आता है तो वामन द्वादशी, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। मगर कृष्ण का जन्म उत्सव क्यों बोला गया? तो कृष्ण ने जैसे एक साधारण बच्चा जन्म, वो साधारण नहीं थे मगर कैसी लीला करते हैं? मानवीय लीला, मनुष्य लीला। तो उन्होंने जैसे मां के गर्भ से जन्म लिया, तो उम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं, उम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जिसे नाल कहते हैं, उस नाल अपनी मां से उनको जुड़े हुए थे भगवान कृष्ण। उस नाल को काटने को क्या कहते हैं? जात कर्म संस्कार। ये भागवत में बताया, जात कर्म संस्कार इसे बोला जाता है, उस नाल को काटने का। उस नाल को फिर प्रिजर्व करा जाता है, आज के समय में उसको फेंक देते हैं। तो वही बताते हैं कि वो कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जाता है। वही जो नाल होती है, जो मां से जुड़ी होती है, अगर उसको फेंको ना तो वो कैंसर के इलाज के लिए आप उसको फर्दर यूज कर सकते हो। मगर आजकल उसको फेंक देते हैं या इधर उधर कर देते हैं, मगर वो प्रिजर्व भी करी जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट्स के लिए, कई कैंसर के ट्रीटमेंट्स में। तो अब जब कृष्ण का जन्म हुआ तो इनके साथ क्या बोला? जन्म उत्सव। तो ये प्रकट नहीं हुए। राम जी को भी बोला जाता है। कृष्ण और राम में क्या भेद है? अब कई लोग बोलते हैं आप तो कृष्ण करते हो, राम जी में भेद है। जैसे मैं हूं, मेरे को राम के प्रति ज्यादा वो है आसक्ति, जो आप कह लें, कुछ भी कहें, राम के प्रति ज्यादा है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति है, जब वो कहीं घर में रहता है अलग रूप में होता है, बाहर जाता है अलग रूप में होता है, अगर कहीं किसी और से मिलने जा रहा है रिलेटिव से, अलग रूप में होता है। ऐसा ही होता है। घर में कोई रहता है, कैसे रहता है? पजामे में, टी शर्ट में, निक्कर में, है ना, या टॉवल में, या वो भी उतार लो। मगर बाहर जाता है तो कैसे? ड्रेसअप होके। पार्टी में जाता है तो सूट पहन के। हर ओकेजन का अपना अपना होता है। ऐसे ही भगवान को जब जब जो जो लीलाएं करनी होती है उस रूप में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण और राम कोई डिफरेंट है, ये डिफरेंट नहीं है। जैसे राम, अगर हनुमान जी को बोलो कृष्ण भजन कर लो तो वो नहीं कर सकते, उनको राम जी के प्रति आ सकती है। अब अगर एक कृष्ण भक्त को बोलो, यानी कि नंद महाराज को बोलो कि राम भजन कर ले, वो नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की अपने अपनी भगवान के प्रति आ सकती है, अलग अलग रूप के प्रति। ऑफिस का व्यक्ति अगर घर वाले व्यक्ति को देख ले निक्कर में, तो बर्दाश्त कर पाएगा कि ये था मेरा एम्प्लॉय निक्कर वाला? और वैसे ही ऐसा ही होता है। और अगर हम उसको देख लें तो हम भी अपने बॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। ऐसे ही भगवान की जो जो लीलाएं, जैसा जैसा, है ना, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस होता है, वैसी भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो यहां पे बताया गया, ये जात कर्म संस्कार हुआ। इससे पता चलता है कि कहां पे जन्म लिया उन्होंने? गोकुल में। अब ये दो कृष्ण हो गए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो दोनों क्यों नहीं दिखाई दिए? बताते हैं। योग माया जो है, एक यहां पे छोटा सा श्लोक है, यहां पे बताते हैं, जब कंस यहां पे आए, जब नंद बाब, जब यहां पे वसुदेव जी तो थे, आपने देखा गेट खुल गए, गेट से वो लेके गए, कौन? नंद बाबा नहीं लेके गए, वसुदेव जी लेके गए। कैसे लेके गए? ऐसे लेके गए सर पे, सबने देखा ही है। तो इस प्रकार से पार किया उनने नदी को। बताते हैं कई, वैसे तो बहुत डीप है, मगर बताते हैं कि जो नदी है उन्होंने पार करी, तो आपने देखा होगा कि उनके लिए रास्ता भी बना, उनने इसलिए इस तरफ से नदी के पार गए, वो सबने देखा होगा। वैसे बहुत डिटेल्ड है, पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब आपने देखा है। उसके बाद जब गोकुल पहुंचे, तो गोकुल में इनके भी कृष्ण हुए। कब हुए? रात के आधी रात को। कब? रात के 12 बजे, अगर हमारा टाइम देखा जाए। कहां हुए? देवकी के गर्भ से में प्रकट हुए। और कहां पे जन्म लिया? सेम टाइम पे गोकुल में भी जन्म लिया। कहां पे? यशोदा की गर्भ से। तो ये कहां लिखा है? हरिवंश पुराण एक आता है, उसमें बात लिखी है कि दोनों जगह पे इन्होंने जन्म लिया, यहां भी जन्म लिया, वहां भी जन्म लिया। तो जब वसुदेव जी टोकरी में लेके जा रहे थे, पार किया, पार करके जब गोकुल में पहुंचे,
तो गोकुल में क्यों पहुंचे? ताकि कंस से बचा सकें। क्या वो हुई थी आकाशवाणी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस ने क्या किया? पहले 6 बच्चों को मार दिया। बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया गया, कहां? रोहिणी के गर्भ में। किसने किया? योग माया ने। और भगवान कृष्ण ने कहा योग माया को कि जाओ, कहां से जन्म लो? कहां से? यशोदा की गर्भ से जन्म लो। अब अगर यशोदा की गर्भ से योग माया ने जन्म लिया तो कृष्ण ने कब लिया? तो बताते हैं कि कृष्ण ने पहले लिया, फिर योग माया ने लिया। तो जैसे 2 ट्विंस होते हैं, इकट्ठे बाहर तो नहीं आते, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है। पहले कृष्ण आए, जो कौन थे? ये गोलोक धाम के कृष्ण, इन्होंने जन्म लिया। फिर योग माया। ये बात सत्य है, ये हरिवंश पुराण के अंदर है, भागवत के अंदर है, मगर अलग अलग लीलाएं सुनने को मिलती हैं, वो भी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो जब ये हुआ तो यहां पे लिया, यहां पे कितने हो गए? 2 हुए, 2 बच्चे। तो जब ये हुआ तो कितना दिखाई दे रहा है उनको? कितने दिखाई दे रहे हैं नंद बाबा को? एक ही दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि योग माया से भगवान क्या कहते हैं? मैं अपने आप को छुपा लेता हूं, मैं दिखाता नहीं हूं कि मैं यहां पे हूं। तो योग माया से खुद को छुपा लेता हूं। तो वही जब लेके आए वसुदेव जी, लेके आए अपने कृष्ण को, उन्होंने योग माया को उठाया, है ना, और कृष्ण को वहां छोड़ गए। अब 2 कृष्ण होने चाहिए। तो ये वाले जो कृष्ण थे वसुदेव के कृष्ण, और इधर थे नंद के कृष्ण, ये इन दो इसमें मर्ज हो गए। अब क्या हो गए? मर्ज कैसे हो गए? जैसे कृष्ण से विष्णु आते हैं, विष्णु से कृष्ण भी आते हैं, उसके बारे में बताएंगे ऐसा क्यों होता है। मगर देख, कृष्ण से विष्णु आए तो दोनों मर्ज हो गए। ये दोनों तत्व अलग नहीं है, अलग नहीं है। आग को आग से मिला दो, क्या बनेगा? पानी को। अभी देखो संगम है, 2 नदियां मिल रही हैं नंद प्रयाग में, कौन कौन सी? अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ से, और नंदाकिनी आ रही है नंदा देवी से। ऐसे ही आपने रुद्रप्रयाग में देखा 2 संगम थे, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ से, मंदाकिनी केदारनाथ से। देवप्रयाग में 2 नदियां आ रही हैं, अलकनंदा और भगीरथी। अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ से, भगीरथी गंगोत्री से। तो ये नदियां बार बार संगम हो रहा है। तो शिव जी की जटाओं से जब नदी बहती है, इस 7 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, आके फाइनली गंगा ही बन जाती है। तो ये 7 पार्ट भी गंगा है, और जब कंबाइन हो जाती है तो भी गंगा ही कहलाती है। ऐसे ही भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु ये एक में एक हो गए, तत्व रूप से एक ही है, अलग नहीं है। अब जब ये एक हो गए तो ये तो समझ आ गया, आग आग मिल जाता है, पानी पानी मिल जाती है, तो भगवान अपने तत्व से तो कर सकते हैं। तो इसमें कोई बोले कि हम जो जीव आत्मा है, क्या हम भी भगवान में लीन हो जाते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा अघुलनशील है। अगर आत्मा भगवान में लीन हो जाएगी तो ये बात भगवत गीता की झूठी हो जाएगी कि आत्मा अघुलनशील है। मगर भगवान इस बात को कह रहे हैं कि ना तो, है ना, आत्मा को जलाया जा सकता है, ना पानी से सुखाया जा सकता है, ये बात कह रहे हैं। तो अगर ये बात अघुलनशील है तो ये बात झूठी है, और झूठी है तो फिर गीता क्यों पढ़ रहे हैं? आत्मा भगवान में मिल नहीं सकती, आत्मा अलग है, भगवान बहुत विशाल है। आत्मा कितनी है बताते हैं, बाल के आगे वाला भाग है, हेयर का टिप है, इसका 10,000वां हिस्सा, इस हेयर के टिप के 10,000 हिस्से कर दो, उतनी छोटी आत्मा आप किसी माइक्रोस्कोप से उसे देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। मगर शास्त्र बताते हैं देख सकते हो। तो अगर हमारे को पूछा जाए कि मेरे को जानना है हमारे पिता कौन है, पिता कौन है, तो कैसे जानोगे? अपनी माता से पूछ के। अगर डीएनए टेस्ट कराएंगे तो कितने लोगों का कराना पड़ेगा? करोड़ों लोगों का, अरबों करोड़ों लोग हैं, सबका डीएनए टेस्ट कराने जाना पड़ेगा। और अगर सिंपल हम अपने माँ से पूछ लें तो हमारे पैसे भी बचेंगे और समय भी। ऐसे ही अगर हम शास्त्र से पूछेंगे हमारे पिता, परम पिता कौन है, शास्त्र बताएंगे परम पिता आपके एक है, भगवान कृष्ण। तो ये बात बताते हैं। अच्छा, विष्णु और कृष्ण एक है, तो अच्छा ये आत्मा परमा भगवान में नहीं मिलती, मगर कृष्ण विष्णु आपस में मिल गए। तो जो लीलाएं आप देखते हो, जितनी भी माधुर्य लीलाएं, कृष्ण की माखन चोरी लीलाएं, वस्त्र हरण लीलाएं, या आप देखते हो गोपियों के साथ रास लीलाएं, तो ये लीलाएं कौन करते हैं? जो वृंदावन के ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, यानी नंद के कृष्ण है, नंद यशोदा के कृष्ण है। और इधर की जो लीलाएं हैं वसुदेव और देवकी के कृष्ण, ये कौन है? विष्णु। और विष्णु किस नाम से जाने जाते हैं? संहार करने के लिए, लोग, है ना, असुरों को मारने के लिए जाने जाते हैं। अपने कभी गदा से मारते हैं, कभी सुदर्शन चक्र से काटते हैं, इस तरह से माने जाते हैं। तो जब ये दोनों मिल गए तो जितनी असुर की वध की लीलाएं हैं वो विष्णु पार्ट ने करी, और जितनी माधुर्य लीलाएं हैं वो कृष्ण ने करी। इसलिए हम क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। इसका मतलब नंद के घर आनंद आए, 2 जगह ये आए। और योग माया को उठा के कौन लेके गए? वसुदेव। तो यहां पे देखो भागवतम में भी लिखा है,
यहाँ पे 10वां स्कंद 4था अध्याय 9वां श्लोक, 10वां स्कंद 4था अध्याय 9वां श्लोक क्या लिखा है यहाँ पे? वह कन्या योग माया देवी जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, कंस के हाथ से छूटकर ऊपर की ओर चली गई। आपने देखा, कंस के हाथ से छूटकर ऊपर की ओर चली गई। और आकाश में हथियारों से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। ये आपने देखा होगा कि वो योग माया देवी और क्या बोलती हैं कि तेरी मृत्यु का कारण कहीं और जन्म ले चुका है। तो अगर जन्म यहां लिया है तो ये क्यों कह रही है कि कहीं और जन्म लिया है? उसको क्या कहना चाहिए, यही ये जन्म लिया है, मगर वो क्या कह रही है, कहीं और जन्म लिया है। इसका मतलब भगवान जन्म कहां लिए? गोकुल में। यहां क्या हुए? मथुरा में प्रकट। तो ये दोनों मिल गए, तो 2 जन्म स्थान है, गोकुल का एक मथुरा का। इस तरह से 2 जन्म स्थान है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं एक ही है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर जब डिटेल में भागवत में डिटेल में जाते रहो तब पता चलता है 2 कृष्ण थे। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं विष्णु से कृष्ण है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्रह्मा जी के 12 घंटे में ऐसे 1000 ये साइकिल आती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 1000 बार साइकिल आती है। 999 टाइम्स जब लीला करते हैं द्वापर युग में तो विष्णु ही कृष्ण बन के आते हैं। गोकुल वाले कृष्ण जन्म नहीं लेते, मथुरा में कृष्ण आते हैं, प्रकट होते हैं कैसे? विष्णु के स्वरूप से। और जब एक बार आते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे, 12 घंटे को कहते हैं कल्प। सिंपल शब्दों में 12 घंटे हुए ब्रह्मा जी के, हमने बताया बहुत बड़ा है, 43,20,000 इंटू 1000, बहुत बड़े साल है हमारे हिसाब से। तो 1000 ऐसे साइकिल चलती हैं, 1000 999 बार केवल विष्णु ही कृष्ण बन के आ रहे हैं। और केवल एक बार कृष्ण स्वयं आते हैं, अपने गोलोक धाम से स्वयं आते हैं कि अब मैं जाऊंगा स्वयं लीला करने। इसलिए लोगों को कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, तो ऐसा क्यों? इसलिए लोग जो है, ये जो कृष्ण और विष्णु वाली लीलाएं हैं ये एक ही बार होती है। 999 बार कौन सी होती है? विष्णु से कृष्ण। इसलिए लोग जो अलग अलग पुराण पढ़ते हैं, विष्णु पुराण पढ़ोगे या कोई भी पुराण पढ़ोगे तो उसमें यही होगा विष्णु से कृष्ण, मगर दोनों सही है, क्योंकि 999 बार वो भी तो आए हैं। मगर अभी हमारा जो कलयुग चल रहा है इसमें साक्षात ये 2 जगह कृष्ण हुए, कहां? गोकुल में और मथुरा में। अभी जो साक्षात कहां के? गोलोक धाम, वृंदावन धाम, जो ओरिजिनली सबसे ऊपर है वैकुंठ के, वो वाले कृष्ण आए हैं। तो कितना गोल्डन चांस है हमारे से, और केवल 5000 साल पहले द्वापर युग में, बहुत करोड़ों साल पहले नहीं, 5000 साल पहले। आगे यहां पे बताते हैं कि अक्रूर जी जब लेके चले गए किसको? कृष्ण और बलराम को। कहां से आए? मथुरा से। कौन थे अक्रूर जी? कृष्ण के चाचा जी, है ना, वसुदेव के छोटे भाई अक्रूर जी। अक्रूर जी की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण के क्या हुए? कृष्ण के तो चाचा हुए, संबंध में तो चाचा हुए। तो अक्रूर जी आए रथ लेके, तो गोपियां उनको जाने नहीं दे रही थी, किसको? कृष्ण और बलराम को। मगर कृष्ण बलराम कंस का वध करने जाना था। अच्छा, जब कृष्ण और बलराम चले गए, मगर भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन की एक भी स्टेप बाहर नहीं करके चढ़ता, है ना, एक भी पद मैं वृंदावन से बाहर नहीं रखता, कि वृंदावन परित्याजम मैं नहीं करता, वृंदावन का मैं परित्याग कभी नहीं करता। तो कौन गया बाहर? तो बातें यहां पे बताता है वसुदेव रूप, यानी भगवान कृष्ण का वसुदेव रूप और बलराम जी का संकर्षण रूप, ये दोनों चले गए जो लोगों को आंखों से दिख रहा था। कहां पे? मथुरा में। और जो ओरिजिनली जो कौन थे? कृष्ण बलराम, जो यहाँ के थे गोकुल वाले, वृंदावन में ही रहे। कैसे रूप में रहे? भाव के रूप में। इसलिए गोपियां जो थी 24 घंटे कैसे रहती थी? कृष्ण और बलराम को ही चिंतन करती रहती थी, क्योंकि चारों तरफ क्या भाव था? कृष्ण और बलराम का भाव, जो इस आंखों से ना दिखता हो। और जो मथुरा गए वो इस आंखों से दिखते थे। तो कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है। जो भी उनका वृंदावन को बाहर दिखते हैं वो सब विष्णु ही कृष्ण स्वरूप में रहते हैं। इसलिए वृंदावन में ही कृष्ण हमेशा रहते हैं। तो 2 तरह के वृंदावन है, एक पृथ्वी पे जो आपको दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में, एज इट इज वही वृंदावन भगवान का गोलोक धाम वृंदावन कहलाता है। मगर यहां वाला आपको कीचड़ सुअर इसलिए दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ये भगवान का दर्शन नहीं कर सकती। इस दीवार के पार हम नहीं देख सकते, हम ये नहीं जान सकते इसके पीछे क्या रखा है। जैसे ये है मृदंग है, इसके पीछे छोटी सी कोई फोन रखा हो या कोई कुछ चीज रखी हो, मैं जान पाऊंगा इतना छोटा क्या है वो? नहीं। तो हम जब इसके पार नहीं देख पा रहे तो सोचो भगवान को कैसे देख लेंगे? इसलिए हमें भौतिक आंखों से भगवान वृंदावन में नहीं दिखते। कैसे दिखेंगे? जब हम अपनी माँ से पूछेंगे शास्त्रों से कि हमें भगवान दिखाओ, तो भगवान को कानों से और पर्दे से
भगवान जल्दी समझ आते हैं। और वही जगह जहां पहले जाते थे, पढ़ के और सुन के जाओगे तो आपको जो वहीं पे आनंद है वो दुगना आएगा। बिना सुने जाओगे तो फिर लाइन में धक्का मुक्की करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहां पे आता है ये हो गया दो जगह के कृष्ण का। अब ये आता है कि नंद प्रयाग क्या है। नंद प्रयाग में बताते हैं पिछले जन्म में जो द्रोण और धरा थे, हमने दो कृष्ण बताए, वासुदेव और देवकी के कृष्ण, और एक नंद यशोदा के कृष्ण। वासुदेव और देवकी पिछले 3 जन्म आए, तीनों जन्म में भगवान उनके पुत्र रूप में आए। ये कौन थे? नंद और यशोदा कौन थे पिछले जन्म में? वसु। क्या नाम था? द्रोण और धरा। तो द्रोण और धरा ने यही नंद प्रयाग में तपस्या करी, जो आप ये देख रहे हो गोपाल मंदिर। कोई लोग कहते हैं संगम पे है, कोई कहते हैं यहां है। एग्जैक्ट प्लेस बताना टफ होता है, मगर ये लीला स्थली वही है। तो यहाँ पे नंद बाबा ने तपस्या करी। क्या थे? जब द्रोण और धरा, उन्होंने यहीं पे तपस्या करी। ब्रह्मा जी आए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। आपने भगवान को मांगा कि भगवान आपके पुत्र रूप में आए, तथास्तु ऐसा ही हो। और देखो भगवान ने ब्रह्मा की बात को भी नहीं टाला। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की बातों को टाल देते हैं। ब्रह्मा ने वरदान दिया तो तुरंत पूरा नहीं हुआ, कुछ चीजें डिले होके आती हैं, मगर डिले होके भी भगवान आए। क्या? साक्षात उनके पुत्र रूप में आए। तो यहीं पे नंद प्रयाग किसके नाम से है? नंद बाबा। बाद में यही द्रोण और धारा क्या बने? नंद बाबा और यशोदा मैया। तो बताते हैं वृंदावन तक कितने साल तक रहे भगवान? 3 साल 4 महीने तक गोकुल में रहे। 3 साल 4 महीने तक गोकुल में रहे, उसके बाद वृंदावन गए। फिर वृंदावन से नंदगांव को गए। इसलिए आज के समय में जो आप लीला स्थली देखते हो, जन्म वाली लीला, पूतना वाली लीलाएं, जितनी भी बहुत शिशु रूप की लीलाएं हैं, वो सारी गोकुल की हैं। गोकुल और वृंदावन में अगर आज आप जाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस है, आज के समय थोड़ा डिस्टेंस है, मगर दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद कैसे नहीं है? अगर आप बोलो भेद कैसे नहीं है, तो कृष्ण का धाम कैसा? कमल जैसा। कृष्ण एक कमल है, यहां मान लो एक कमल है, यहां खड़े हैं कृष्ण, ये कमल मान लो वृंदावन है। अब यहां ये कमल अभी बंद है, अब जब ये खुलने लगेगा, कृष्ण को लीला करनी है, कहीं जाना है, तो ये कमल खुलने लगेगा। यहां जाएंगे, गोकुल पहुंच जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ऐसे हो जाएगा। फिर अब भगवान को लीलाएं करनी है, कहां पे? बरसाना। ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे। फिर भगवान कृष्ण को लीलाएं करनी है, कहां पे? नंदगांव। फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे। तो कमल की तरह भगवान का धाम है। इसलिए गोकुल और वैसे देखा जाए वृंदावन में कोई डिफरेंस नहीं है, मगर बताने के लिए 3 साल 4 महीने रहे गोकुल में, फिर वृंदावन में, फिर आगे जाके नंदगांव में। इस तरह से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी, और यहाँ फिर उसके बाद जन्म कहाँ लिया उन्होंने? गोकुल में। तो 2 कृष्ण हुए। अभी जो 5000 साल पहले आप द्वापर युग की लीलाएं सुनते हो, ठीक है। तो ये नंद प्रयाग है, ये यहाँ की स्पेशलिटी है कि इनके नाम से क्या पड़ गया? नंद प्रयाग। कितनी बड़ी बात है। तो नंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो जैसे देव प्रयाग नाम पड़ा, रुद्रप्रयाग शिव जी के से नाम पड़ा, नारद मुनि को दर्शन दिया। कर्ण प्रयाग, कर्ण के नाम से ही पूरा प्रयाग नाम कर दिया कर्ण प्रयाग। वैसे ही नंद बाबा के नाम से पूरा ही एक प्रयाग कर दिया, नंद प्रयाग। अगला आता है इसके 2.5-3 घंटे आगे करीब पड़ता है विष्णु प्रयाग। वहां पे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को दर्शन दिए। और विष्णु प्रयाग जोशीमठ के पास है, और वहां से अगर आप 1 घंटा चले जाओ तो बद्रीनाथ आ जाते हैं। तो करीब अगर हम 4 घंटे यहां से जाएं तो बद्रीनाथ भी पहुंच जाओगे आप। केवल 4 घंटे का रास्ता, ये पूरी बद्रीनाथ रोड ही है पूरा। और 3 अगर हम आगे जाएं तो 2 घंटे आगे यहाँ पे जोशीमठ पड़ता है, जहां पे भगवान नरसिंह का मंदिर है, जहां पे प्रहलाद ने अपने बाकी के समय ध्यान लगा के भगवान का ध्यान किया जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया था। ये जगह है जोशीमठ में भी यहाँ पे, पर अभी हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां गए तो फिर कर्णप्रयाग रह जाएगा। ठीक है, अभी हम एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।